देखो भाई, सीधी सी बात, नो बकवास। क्योंकि हम जो पढ़ते आए हैं और साइंटिस्ट्स का मानो, फिलोसोफर्स का मानो, जो दावा करता है कि जो यूनिवर्स है उसका जो शुरुआत हुआ है वो बिग बैंग से शुरुआत हुआ है और उसका भी कुछ कारण रहता होगा, लेकिन हमें वो पता नहीं। जो बिलीवर्स है वो क्या मानते हैं कि जो ये क्रिएशन है उसका कोई क्रिएटर होगा, क्योंकि कुछ होने के लिए अभी जो फिलहाल में जो डिबेट हुआ था उसमें कहा गया नेसेसिटी बीइंग के बारे में, क्योंकि कुछ होने के लिए नेसेसिटी बीइंग होना चाहिए। ओके, ये बात सही है, इसको हम गलत नहीं बोल सकते, स्टेटमेंट सही है, लेकिन एवरी स्टेप अगर हम देखने जाए तो ये बात सही नहीं भी हो सकती है। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये बात तो सही है कि अगर कुछ इफेक्ट हमको दिखाई देता है, इसका मतलब उसका कुछ कारण जरूर होगा। मानो कि आप बैठे हैं एक पेड़ के नीचे, ठीक है, और एक कप चाय लेके बैठे हैं, कॉफी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो आप जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उस पेड़ का जो फल है, उस पेड़ का जो पत्ते हैं बहुत टॉक्सिक है, बहुत टॉक्सिक। तो क्या हुआ कि वो एक पत्ता जब सूख जाता है या जो येलोविश हो जाता है तो वो पत्ता गिर के आपके चाय में मिक्स्ड हो जाता है और वो चाय आप पीते हैं, आप मर जाते हैं, वो टॉक्सिक अंदर चला गया। अब जो लोग आपके पास ही थे और बाहर से जो लोग आपको देखने आएगा, वो क्या जज करेगा कि ये तो मिराकल हुआ है, और ये भी बताया जाएगा कि पहले से ही जो चाय बनाया था उस चाय में कोई कुछ एडल्ट्रेशन किया, मिलावट कुछ हो सकता है, तो कुछ हो गया। लेकिन इस नजरिया से अगर हम देखें थोड़ा सा हटके, वो जो इन्वेस्टिगेट करेगा उसके वो नहीं बात कर रहा हूँ, ये आप जो जानते हैं, लेकिन आप तो जानते हैं कि ये ऐसे हुआ और ऐसे वो लोग उस आदमी मर गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि आदमी का मरने का कुछ ना कुछ कॉज तो होगा जरूर। वो कॉज क्या है? उस पेड़ के पत्ते गिरना उस चाय के कप में, कॉफी के कप में। अगर उस पेड़ का पत्ता नहीं गिरता तो शायद वो नहीं मरता। तो गिराया कौन? अगर ये सोचते हो कि इफेक्ट का कॉज है, जरूर है, ये तो देखो इफेक्ट का तो कॉज है, हम देख रहे हैं, क्योंकि कॉज क्या है? कॉज पत्ता, ऊपर से पत्ता गिरना, यही तो कॉज है। लेकिन अब कॉज के साथ अगर आप इंटेंशन भी ऐड कर देंगे, क्योंकि हमको जो बताया जाता है कि कुछ सृष्टि के जो क्रिएटर है वो तो कुछ ना कुछ कारण से ही बनाया होगा। बिग बैंग तो कुछ कारण से ही बनाया होगा। तो उसी प्रकार छोटी छोटी चीजें अगर हम देखते हैं, वो भी तो एक यूनिवर्स का हिस्सा है, नहीं? तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा, तो ये तो कारण है। लेकिन इस कारण का जो इंटेंशन है, वो इंटेंशन हम नहीं ढूंढ पाते कि इस आदमी को मारने के लिए, इसको खत्म करने के लिए वो पेड़, वो पत्ते को गिराया। तो यहाँ पर इंटेंशन गलत साबित हो जाता है। और नेसेसिटी बीइंग, हम जो दावा करते हैं कि क्रिएटर नेसेसिटी बीइंग है और कुछ क्रिएट कर रहा है, कुछ कारण के लिए क्रिएट कर रहा है। देखो, कारण तो है, आप भी जानते हो कि कारण, उसका मरने का कारण क्या था, लेकिन वो तो इंटेंशनल नहीं था। तो वही आता है, क्योंकि जो साइंटिस्ट है उसका तो वो काम नहीं, खैर। लेकिन
सृष्टि के बारे में जो साइंटिस्ट लोगों दावा करता है कि कारण होगा, जरूर होगा, लेकिन कुछ इंटेंशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि आप कारण के साथ साथ आप इंटेंशन भी एक्सप्लेन करते चले जाओगे तो वो इंटेंशन कहीं ना कहीं गलत साबित हो जाएगा। कुछ हद तक तो होगा, लेकिन वो इंटेंशन गलत साबित हो जाएगा और आप भी उसके साथ साथ गलत हो सकते हो। और इंटेंशन किसी कारण के साथ अगर तुम जोड़ना चाहोगे तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उसको प्रूफ करने के लिए। उतना हद तक आप प्रूफ नहीं कर सकते। वैसे तो साइंस इंटेंशन के ऊपर उतना फोकस नहीं करते हैं, लेकिन हाँ कारण के ऊपर जरूर फोकस करते हैं, मैकेनिज्म तक चले जाते हैं, उसका मैकेनिज्म ढूंढ लाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन वो इंटेंशन मेनली आता है फिलोसॉफी से। अगर बोलो तो जो बिलीवर्स है, बिलीवर्स के मुंह में एक जरूर बात इंटेंशन वाला बात जुड़ा रहता है, तो वो इंटेंशन को ऐड करते हैं। बाकी सोचना तो आपके ऊपर। थैंक यू।